हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप सब? मैं तो बढ़िया से हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया से होंगे। गाइज अब मैं चल पड़ी भागवत के लिए। कल नहीं गई थी मैं क्योंकि कल रक्षाबंधन था, फिर बच्चे आए हुए थे, बिजी थी। आज सोचा कि आज जा ही आती हूँ और आज जा रही हूँ। हम आपकी रक्षा करेंगे। ओ रक्षति नरो वीर पराभूतम हि दानवै धृत्वा चाक्षमालां मे तथा शुभ कमंडलू। आप बताइए आपको कौन कष्ट दे रहा है। इस प्रकार सारे पांडव उनको लेकर वो जंगल में भगाता गया, मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ। और कुछ समय बाद जंगल में छोड़कर जब उसका मनोरथ पूरा हुआ, वो दूसरे दानवों के पास द्रौपदी को अकेले छोड़ना चाहता। तब वहां से गायब हो गया। युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े हैरान हुए, हमको यहां तक लाया भी और उसके बाद गायब हो गया। अब हम कहां जाएं? इतनी दूर आ गए हैं, द्रौपदी को भी वहां छोड़ आए हैं, अब क्या करें? सब बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आ गए। उन्हीं को ये कहा, निवेदन किया, भ्राता श्री अब आप ही बताइए इस संकट के समय हमको क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बहुत सत्यवादी थे बंधु। उनको धर्मराज का दूसरा अवतार माना जाता है महाभारत में, द्वापर युग में। तो अब युधिष्ठिर ने अपनी सत्यवादिता का आश्रय लिया। यहां ततो अर्जुनो निष्क्रांतो बंधु वाक्य प्रणोदिता। अर्जुन आदि अपने भाइयों की ये बात सुनकर कि अब क्या करें भाई साहब, ततो युधिष्ठिरो राजा सत्याम वाचम कल्पयात। एक संकल्प किया, हे प्रभु अगर मैंने जीवन में कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया है, सत्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है, तो वो सत्य ही वाणी के रूप में प्रकट होके हमको ये बताए कि हम किस समस्या में घिर गए हैं। ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना की। और जैसे ही युधिष्ठिर ने ये प्रार्थना की, तथ्यम शंसन्तु त्रिदशा मम संशय भाजिना ततो अंबरे भवद्वाणी तदा भूपा शरीरिणी। अंबरे भवद्वाणी, आकाशवाणी। अंबर कहते हैं आसमान। ततो अंबरे भवद्वाणी। और उस आकाशवाणी ने बताते हुए युधिष्ठिर को कहा कि आप लोग छले गए हैं। जो ऋषि आपको यहां तक भगा के लाया वो भी राक्षस है, और जिसके पास आप द्रौपदी को छोड़ आए वो भी बहुत बड़ा राक्षस है। और ये सारी रचना इसीलिए हुई, आपको द्रौपदी से अलग करना था। अब देरी मत करो, जल्दी से उस दानव को ढूंढो जो दानव तुमको यहां तक भगा के ले आया है, उसका वध करो। जैसे ही आकाशवाणी गायब हुई, युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों को कहा, ढूंढो उसको। और थोड़ी दूर पर भागता हुआ ये स्थूल शिरा दानव दिख गया। अर्जुन ने खींच लिया, मुनि के वेश को छोड़कर विकराल वेश धारण किया। बड़ा युद्ध हुआ और अर्जुन और भीम ने इसके साथ लड़ते हुए भीम जी के मुष्टिका के प्रहार से इसका प्राणांत हुआ, ये मारा गया। भागते हुए वहां आए जहां द्रौपदी को छोड़ गए। यहां ना द्रौपदी है, ना वो ऋषि वेश में बैठा हुआ जिसके पास द्रौपदी को छोड़ गए थे, ना वो। अब बड़े परेशान हुए, ढूंढने लगे द्रौपदी को चारों दिशाओं में। तब द्रौपदी के पुकार की आवाज आई, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। उस दिशा में दौड़ते हुए पांडवों ने क्या देखा, वो बहुरोमा नाम का राक्षस जो ऋषि बना हुआ था, द्रौपदी को कंधों पर उठाकर भाग रहा है।
अब पांडव लोग गए और जाते ही उस बहुरोमा नाम के दानव को प्रहारों से गिरा लिया धरती पर नीचे। तथापि चार्जुनो तस्य कोपान मुंचति नासुरम पतितो मेदिनी पृष्ठे तावदेव चतुर्भुजा। अर्जुन के मारे जाने के बाद जैसे ही वो धरती पर पड़ा, वैसे ही बंधुओं उसका जो राक्षस का शरीर था वो गायब हुआ। पीते च वाससी बिभ्रत शंख चक्र युधानि च ततः सा विस्मयाक्रांतो नत्वा पार्थो वचो वदत्। राक्षस का शरीर छोड़ते ही पीताम्बरधारी हो गया, पीली धोती पहनी है, पीली चादर पहनी है, शंख चक्र युधानि च, और विष्णु जी का रूप धारण कर लिया। हाथ में शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है। पीते च वाससी बिभ्रत शंख चक्रायुधानि च ततः स विस्मयाक्रांतो नत्वा पार्थो वचो वदत्। अब तो अर्जुन और पांडव सारे डर गए। ये तो साक्षात विष्णु जी, ये विष्णु जी यहाँ कहां से आ गए? और अर्जुन उनसे पूछने लगा, अर्जुन हुआ कथम कतेशा भगवंस त्वया मायात्र वैष्णवी। आप कौन है, ये क्या माया है? चतुर्भुज रूप में उसने बोलना शुरू किया। चतुर्भुजुवाच बहुरोमन पूर्व जातिम कर्म में शंस तत्वतः येन कर्म विपाकेन विष्णु सारूप्यमाप्तवान्। पुराने जमाने में इस बहुरोम दानव ने बताया, मैं चंद्रवंश में एक राजा के रूप में रहा करता था। पिछला जन्म बताया। अहम मासम पुरा राजा सोमवंश समुद्भव। सोमवंश यानी चंद्रवंश में मेरा जन्म हुआ था। जयध्वज इति ख्यातो नारायण पारायण, और जयध्वज मेरा उस समय नाम था। पांडवों को यह बता रहा है। विष्णु देवालये नित्यम सम्मार्जन परायण उपले परतश्चैव दीपदाने समुद्यता वीतिहोत्रेति ख्यात आसीत् साधु पुरोहिता मम तच्चरितं दृष्टा विप्रो विस्मयमागतः। जब मैं चंद्रवंश में जयध्वज नाम का राजा था तो रोजाना मेरा नियम था, मैं भगवान विष्णु के मंदिर में जाया करता था। विष्णु देवालये नित्यम सम्मार्जन परायण, और सबसे पहले वहां जाके झाड़ू लगाया करता, साफ सफाई किया करता। और साफ सफाई करने के बाद पांडवों उपले परतश्चैव दीपदाने समुद्यतः, झाड़ू लगाने के बाद उपलेपन, सब जगह पोछा लगाता, पंचगव्य से उसको सारे विष्णु के मंदिर को शुद्ध करता। पंचगव्य ही एक ऐसा द्रव्य है बंधुओं जो संसार में किसी भी अशुद्ध वस्तु को, किसी भी अशुद्ध स्थान को शुद्ध कर सकता है। पर वो शुद्ध गाय की 5 चीजें होनी चाहिए। गोमयम गोमूत्रम च दुग्धम दधि घृतम तथा। गाय का गोमय यानी गोबर का अंश, गोमूत्र का अंश, गाय का दूध, उसी गाय के दूध से बना हुआ दही और घी, इन 5 चीजों को जब मिलाया जाता है तब बनता है पंचगव्य। कोई भी ऐसी अशुद्धि नहीं है बंधुओं, किसी को पंचगव्य का पान करा दिया जाए, किसी स्थान पर पंचगव्य का छींटा दे दिया जाए, जो वहां
रह सके। सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है पंचगव्य से। धरती पर सबसे पवित्र अगर कोई द्रव्य है वो पंचगव्य है। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों को आरंभ करने से पहले आचार्य और यजमान को इसका पान कराया जाता है, दोनों को पिलाया जाता है। यत्तद अस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति तावके, और उसका ये मंत्र है पिलाने का। यजमान और आचार्य के शरीर के अंदर हड्डियों में भी अगर कोई अशुद्धि होगी, यत्तद अस्थि गतम पापम, अस्थि कहते हैं हड्डियों को, हड्डियों में भी छुपा हुआ कोई हमारा पाप कर्म हो, पंचगव्य का प्राशन करने से वो भी भस्म हो जाता है। इतनी शक्ति है पंचगव्य में। यत्त्वदस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति तावके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहेत्यग्निर्निबंधनम, ये मंत्र पढ़ा जाता है। इसलिए पंचगव्य को सबसे पवित्र माना जाता है। दूसरी पवित्र वस्तु है बंधुओं गोमय, गाय का गोबर। गाय के शरीर में सारे देवता बस गए, लक्ष्मी जी नहीं, उनको स्थान ही नहीं। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ती हुई गाय माता के पास आई, अरे गाय माता मुझे भी अपने शरीर में कहीं स्थान दो। गाय माता ने कहा भाई अब तो सारा मेरा शरीर पूरित हो गया देवताओं से, सारे देवता मेरे शरीर में स्थित हैं, अब आपको कहां स्थान दो। तो गाय माता ने कहा गोमूत्र में ही स्थान दे दो। गाय माता ने कहा गोमूत्र में तो पहले ही गंगा होती है, वो तो गंगा भगवती ने मांग लिया वो स्थान, तो अब तो वो भी खाली नहीं है। अगर कोई स्थान बचा हुआ है भगवती लक्ष्मी तो केवल गोमय, केवल गोबर बचा हो, और अगर आप उसमें रहना चाहती है तो आपकी मर्जी। लक्ष्मी जी ने कहा अगर उसमें भी मुझे स्थान मिल जाता है मेरा बड़ा भाग होगा, मैं उसी में निवास करूंगा। ये मंत्र आया है शास्त्रों में, लक्ष्मी वस्ती सदा गोष्ठे। गोमय में लक्ष्मी का वास होता है, और इसीलिए जब घरों में गाय के शुद्ध गोबर का चौका लगता था लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। आज तो इतना भी स्थान हम लोगों ने घरों में नहीं रखा है जिसको गाय के गोबर और मिट्टी से लीपा जा सके। इसलिए जितनी भी लक्ष्मी आ रही है वो लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी है। हमारे यहां तो प्राचीन काल में ये भी रिवाज था, एक नए ग्रह का गृह प्रवेश हो उसमें गाय माता को पहले, और गाय माता उसमें गोबर कर दे, वो सबसे पवित्र माना जाता। आज भी ऐसी प्रथा है, घर में बसने से पहले गाय माता को उस घर में घुमाया जाता। लक्ष्मी वस्ती सदा गोष्ठे, ये गाय माता से मांगा हुआ भगवती लक्ष्मी का वो स्थान है जो उन्होंने उनको गोबर में दिया। भगवान विष्णु उनके साथ लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते बहुत समय बीत गया, 5 वर्ष सहस्राणी। दुर्गा सप्तशती में आया, 5000 साल हो गए, कोई जीता नहीं। पर मधु और कैटब को लग गया कि हम 2 हैं, ये अकेला है, फिर भी ये बहुत बहादुर है। उन्होंने अहंकार में ग्रसित होकर भगवान विष्णु को एक दिन कहा कि देख तू सच में ही बहुत बहादुर है, अरे हमने इतनी कोशिश की लेकिन तुझसे जीत नहीं पाए, इसलिए हम दोनों तेरे ऊपर प्रसन्न हैं और तू हमसे कोई भी वरदान मांग ले। विष्णु जी को कह रहे हैं तू वरदान मांग हमसे। विष्णु जी ने कहा देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सच में अगर आप देंगे मैं तभी मांगूंगा। हाँ, आकाशवाणी, कैलाश पर्वत पर जाओ, भोले बाबा को प्रसन्न करो, भोले बाबा ही इस विश्व को संभाल सकते हैं।
वही इस विष को पचा सकते हैं। जाओ उनकी प्रार्थना करो। देवता भी गए, राक्षस भी गए, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा की उपासना करने लगे। बंधुओं, सावन का महीना है, आजकल भोले बाबा की उपासना बड़ी फलदायी। इसलिए नरसिंह पुराण के अंतर्गत भोले बाबा का चरित्र आया है। थोड़ा सा उनको पुष्पांजलि देंगे बंधुओं। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम बेलपत्ती लाएंगे। सावन के महीने में हम बेलपत्ती लाएंगे। अपने भोले बाबा को प्रेम से चढ़ाएंगे। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम गंगा से जल लाएंगे। सावन के महीने में हम गंगा से जल लाएंगे। अपने भोले बाबा को हम प्रेम से नहलाएंगे। अपने भोले बाबा को प्रेम से नहलाएंगे। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे। सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे। सावन के महीने में सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे। अपने भोले बाबा को हम प्रेम से कर्म करके बुलाने गई। अब तक तो साला बहन हुई, एक ने गिलास को फाड़ा हुआ है, एक ने बोतल को एक दूसरे के खून के प्यासे। इतना बढ़िया बढ़िया बना हुआ खाना भी सब पशुओं को देना पड़ा। यहाँ तो पुलिस आ गई, कोर्ट कचहरी हो। इसलिए कितना ही बढ़िया खाना बनाया जाए, जहां जहां पी जाए शराब, वहां वहां खाना खराब, उसको कोई खाता ही नहीं। मैं तो कई बार बड़ा हैरान होता हूं, ये शराब लोग क्यों पीते होंगे। एक दो शराबियों से पूछा भी, आप क्यों इतनी पीते हैं? उन्होंने कहा नशे के लिए। मैंने कहा ये तो कोई शराबी सिद्ध नहीं कर सकता कि शराब में नशा है। नशा तो शराब में है ही नहीं, और ऐसा मैं नहीं कहता। ये तो जब कभी 70 के दशक में मैं पढ़ा करता था, तो पढ़ता कम ही था। उस समय मनोरंजन का साधन रेडियो ही हुआ करता था, गाने ज्यादा सुनता था। आज भी मुझे एक गाना याद है,
जो ये कहता है शराब में नशा नहीं है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। जो पीने वाले को लगता है नशा, वो बोतल को न लगता। आपने रात को अगर माता पिता से छुपाई, सास ससुर से छुपाई, पत्नी से छुपाई, अलमारी में रखी, जब ढूंढने जाते तो नाचती हुई टेबल पे मिलती। हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ, क्योंकि शराब में नशा नहीं। फिर तो पहले बोतल को लगता, फिर पीने वाले को। शराब में नशा नहीं। नशा करना है कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। और एक सिद्धांत है संसार में, जिस चीज को पिया जाए वो खत्म होती है। इस पात्र में कोई द्रव्य है, मैं पीना शुरू करूं, समाप्त हो जाएगा। होगा नहीं होगा, ये सिद्धांत है। जिसको पिया जाए समाप्त होगा। इतने पीने वाले, आपने कभी सुना ठेके पे शराब खत्म हो गई? सुना कभी? नहीं खत्म होती। क्यों? नई से नई क्वालिटी, नए से नए ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं। पिछले दिनों जेपी यूनिवर्सिटी में कथा कर रहा था, शाम को घूमने निकले, ठेका देखा और वहां पर बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ, टीचर ब्रांड विस्की। लो, जो पीने वाले को फटीचर बना दे उसका नाम टीचर। टीचर ब्रांड यानी अब स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए, टीचर ब्रांड विस्की लाओ। टीचर ब्रांड पीने वाले को फटीचर बना दे। जिस चीज को पिया जाए वो समाप्त होती है। आपने कभी सुना कि शराब खत्म हो गई रबौन के ठेके पे? हाँ, ये जरूर होता है कि आपके गांव में पहले 25 तरह के शराबी थे, नया वर्ष चढ़ते चढ़ते 15 ही रह गए, 5 का शंख बज गया। यानी घटे कौन? शराब घटी या शराबी घटे? तो किसने किसको पिया? विचार कीजिए बंधुओं, शराबी ने शराब को पिया या शराब ही शराबियों को पी गई? तो घट कौन रहे? शराबी। तो बड़ी अद्भुत, जिस दिन ये सृष्टि में आई समुद्र मंथन से ठेके में जा रहा है। बच्चों को पढ़ने को किताबें नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, और हम जो कुछ भी कमा रहे हैं वो ठेके की भेंट जा रहा है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो एक शराबी ठेके पर गए, बोतल को लिया, आधी वहां चढ़ा ली, आधी रास्ते को रखी, घर की तरफ ले गए। तो आप तो जानती हैं शराबी कैसे शाम को सड़कों पर मछलियां पकड़ते हुए आते हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूमते हुए। देखिए कभी सड़कों पर मछलियां? होती नहीं। शराब पी के भूख लगती है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। नाश्ते में नदी बहती थी और झूमते झूमते बेचारा नदी में। गांव वालों ने देखा, अरे अरे शराबी गिर गया, शराबी गिर गया, बचाओ। इकट्ठे हुए, रस्सियां फेंकी। शराबी का मुंह भी पानी में डूबने वाला है बंधुओं। बोतल वाला हाथ ऊपर रखा, बोतल को नहीं डूबने दिया। मैं डूबूंगा तो अकेला ही डूबूंगा, इसने अभी हजारों को डूबाना है, इसलिए इसको बचाता हूं। गांव वालों ने रस्सी फेंकी, शराबी ने रस्सी में बोतल को बांधा। अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। और जिस दिन सृष्टि में आई, झगड़ा उसी दिन से शुरू है। कब हम जागेंगे, कब हमको ज्ञान होगा? ये अच्छी वस्तु नहीं है, ये परिवार गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, ये बर्बाद करने वाली वस्तु। इन बातों को समझना चाहिए। तो जो हमारे सामने हुई, ये इन सपनों को देखते हुए करोड़ों आंखें बंद हो गई।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और महाकुंभ, ये हमारी पीढ़ी ने देखा, हमने स्नान किया, हम इसके साक्षी। ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं और हम लोग बहुत भागी हैं कि हम लोग इसके साक्षी हैं। अंतिम स्थान से निकलने के बाद ही जयंत को बलि आदि राक्षसों के द्वारा पकड़ा गया, उनके हाथ में आया हुआ अमृत का कुंभ छीन लिया। देवता निराश हो गए, हमने इतनी मित्रता का नाटक किया, लेकिन जिस अमृत के लिए किया वो तो अंत में फिर राक्षसों के हाथ में चला। विकर्ण मनसा देवो हरिं शरणमाजयो, फिर भगवान विष्णु की शरण में निराश होकर देवता लोग आए। भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा, आपका कार्य पूरा हुआ, मैंने जैसा आपको समझाया था आपने वो किया, अब चिंता मत कीजिए, मिथोर हम साधिष्ये स्वमाया, मैं अपनी माया से आप लोगों को अमृत का पान करवाऊंगा। जिधर को बलि आदि राक्षस अमृत का कुंभ लेकर जा रहे थे, आपस में मैं पहले पीऊंगा राक्षसों में ये बंद चला हुआ था। उधर से ही भगवान विष्णु ने एक बड़ा अद्भुत अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण किया। प्रेक्षणीयोत्पलम सर्वावयव सुंदरम, षोडशी कन्या के रूप में बड़ा सुंदर शरीर, सौष्ठव है, पारदर्शी। हमने भी समुद्र मंथन किया। मोहिनी जी ने कहा, भाई हमको तो बलि राजा ने दिया घड़ा, हमको क्या पता आप थे या नहीं थे। मोहिनी जी ने कहा, बलि राजा को पूछ लो, अगर वो मना करते हैं हम चले जाएंगे, अगर वो हाँ करते हैं तो हम भी अमृत के भागी हैं। मोहिनी जी ने बलि राजा को पूछा, ये देवता जो अभी आए सच कहते हैं? बलि राजा कितने ही असुर थे वो, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने मोहिनी जी को कहा, सच्ची बात है, देवता हमारे साथ। मोहिनी, आपको हमने अमृत का घड़ा दिया है, इसलिए आपको हमको पिलाइए। मोहिनी जी ने कहा, देखिए बलि राजा, अब बांटने वाली मैं, ये मेरा निर्णय, किसको पिलाना है, आप चुप रहिए, अमृत मेरे पास। देवताओं को भी कहा, आप भी लाइन आइए। मोहिनी जी बीच में है, इधर राक्षसों की लाइन है, बलि नहुष राहु बैठे हैं, इधर देवताओं की लाइन है, इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, चंद्रमा है, अग्नि है, कुबेर है, यम है। सोचने लगी अब किसको पहले अमृत बांटना। अमृत के घड़े को लेकर मोहिनी जी राक्षसों के लाइन में। बलि राजा के कान में कहा, अरे बलि राजा, ये अमृत का घड़ा देख रहे हो, इसमें पतला पतला अमृत ऊपर, गाढ़ा गाढ़ा नीचे। बलि कहाँ देख रहे थे अमृत, वो तो रूप देख रहे थे, वो तो रूप का आनंद ले रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं घड़े में। मोहिनी जी ने कहा, सच कहा या झूठ कहा? अरे बलि राजा, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पतला पतला अमृत देवताओं को पिलाऊं, फिर आपको गाढ़ा गाढ़ा भी। बिना सोचे समझे ज्ञान का प्रवेश हुआ, वो कानों से हुआ। मनुष्य की देह में कान ज्ञान का द्वार, ज्ञान हमको कान से ही होता है। और जितनी भी कोई बुरी भावना हमारे मन में प्रवेश करती है, वो आंखों के रास्ते से जाती है, यानी आंख हमारी पाप का द्वार। कानों से कोई खतरा नहीं है, किसी भी दृश्य को देखकर भावना बिगड़े, वो आंख देखती है, इसलिए आंखों को पाप का द्वार कहा गया है शास्त्रों में, और कानों को ज्ञान का द्वार। भगवान ने बनाया भी दोनों को अलग अलग, जैसे कान बनाए वैसे आंखें नहीं बनाई। क्या अंतर है कान और आंखों में, बता सकते हैं? कथा में बैठकर आपके मन में ये भाव आ जाए, मुझे अब कथा नहीं सुननी,
तो कोई ऐसा तरीका नहीं है बिना हाथ उठाए आप अपने कान बंद नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कानों को बंद किया जा सकता है बिना हाथ लगाए? नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। इसमें दरवाजे की जरूरत ही नहीं, इसको बंद करने की जरूरत ही नहीं। ज्ञान का प्रवाह सतत मनुष्य के भीतर जाता रहना चाहिए। पाप से बचना बहुत जरूरी है, और ये पाप आंखों के रास्ते से आता है। आंख को तो आप कर सकते हैं ना बंद, बिल्कुल नजदीक पलकों के रूप में भगवान ने आंखों पर दरवाजे लगा दिए। कोई भी बुरी भावना आप में प्रवेश करने लगे, शट डोर, पलकों को मिलाइए। ज्ञान दान खुले, जिसको ज्ञान चाहिए उसके दान खुले होते। मोहिनी जी ने जो बलि के कांड में कहा वो उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उनके कान बंद थे, आंखें खुली थी। सुना किसने? जिस राहु की आंख बंद थी, कान खुले थे, उसके ऊपर रूप का प्रभाव नहीं है, उसके कान बहुत तेज थे। जैसे ही उसने सुना कि मोहिनी जी ने हमारे राजा के कान में ये कहा कि अरे वाली राजा, पतला पतला अमृतों पर, गाढ़ा गाढ़ा नीचे। ये बुद्धिमान था, सोचने लगा भाई अमृत में गाढ़ा पतला क्या, वो तो पतला भी अमल करेगा, गाढ़ा भी अमल करेगा। तो ये क्या चक्कर डाल दिया मोहिनी जी ने हमारे राजा के मन में। ऐसा ना हो कहीं कि ये गाढ़े अमृत का इंतजार करते हुए हम पतले से भी जाएंगे। तो मुझे तो देवता बनना ही बनना है, इसलिए इन राक्षसों को छोड़ूं यहीं। राहु ने उठे, देवता का रूप धारण किया, देवताओं की लाइन सबसे लास्ट में जाके बैठ गए। सोचने लगे भाई मोहिनी जी ने कहा है पतला अमृत वहां बटेगा, गाढ़ा यहाँ बटेगा, तो पहले पतला पिलाऊं फिर गाढ़ा पिलाऊं। मौका क्यों छोड़ा जाए, दोनों ही क्यों न पिए जाए। होशियार मेहमान आपके यहाँ घर में आ जाए तो गृहिणियां पूछती हैं जैसे ही आएगा, आप चाय लेंगी कि ठंडा? तो जो होशियार होगा वो यही कहेगा ठंडा ले आएंगे, पर पानी भी चढ़ा दीजिए चाय, उसमें भी तो समय लगेगा ना। दोनों को ही हाँ कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठंडा लाओ, नहीं, ठंडा ले आइए, पर फ्राई पैन भी गैस पे रख लीजिए, थोड़ी देर बाद चाय भी लेंगे। होशियार मेहमान होता है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है, और जीवन में हमारा भी यही स्वभाव होना चाहिए। जो भी अवसर मिले आगे बढ़ने का, उसको पूरा लाभ उठाओ। राहु इसमें बहुत तेज थी, उसने कहा पहले पतला अमृत पियो फिर गाढ़ा पियो, वो तो मिलना ही है अपने बारे में। देवताओं का रूप बना के देवताओं में बैठने लगे। मोहिनी अमृत बांटने लगी, और इस अमृत के घड़े में अंतिम जो बूंदें बची हुई थी, वो अंतिम में बैठे हुए देवताओं की लाइन में राहु बने हुए देवता को राक्षस को पिला दिया। जैसे ही उनके हाथ में गिरी, उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, पी लिया इनको, और बीते ही एक बूंद धड़ के नीचे। उसी समय देवराज इंद्र ने देख लिया, अरे गजब हो गया, एक राक्षस ने भी अमृत पान कर लिया, ये तो देवताओं के लिए था। इंद्र उठे और वज्र से जाकर राहु की गर्दन को काट दिया। धड़ भी जीवित हो गया, सर भी जीवित हो गया। जन्म जन्मांतर की देवता बनने की इच्छा राहु की यहाँ हुई। उनको देवत्व मिला, और एक रूप में नहीं मिला, दो रूप में मिला। उनका मुख राहु हो गया और धड़ केतु हो गया। आज भी जिस नवग्रह मंडल पर जितनी स्वागत के साथ, जितनी अच्छी पूजा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की जाती है, वहीं पर इन राहु केतु को भी बुलाना पड़ता है। इसको आप अलग नहीं कर सकते। इसको देवत्व प्राप्त हुआ, राक्षस होने के बावजूद भी ये देवता की तरह आज भी पूजा जाता है, दो रूपों में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि कान के द्वार खुले रखता था, पाप के द्वार बंद रखता। तो ये सूत्र है यहाँ पर नरसिंह पुराण में, कान के
ज्ञान के द्वारों को खुला रखा जाए, पाप के द्वारों को बंद रखा जाए, तो राक्षस भी देवता बन जाते हैं, मनुष्य क्यों देवता नहीं बनेंगे। मनुष्यों के लिए तो और सरल है, यहाँ तो राक्षस ने भी सिद्ध कर दिया मैं भी देवता बन सकता हूँ, और वो बना। देवताओं ने अमृत पान किया और उसी पिए हुए अमृत से बंधुओं फिर स्वर्ग में बलि आदि राक्षसों को ललकारा, उनको हराया, अपने स्वर्ग को दोबारा प्राप्त किया। समुद्र मंथन की ये पावन कथा मार्कंडेय ऋषि के द्वारा राजा सहस्रानी को सुनाई गई। बालक प्रहलाद असुर बालकों के साथ, अपने दोनों गुरुओं के साथ, अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के महल में, और जैसे ही अपने शत्रु के नाम का गुणगान सुना, दैत्यराज गुस्से से पागल हो गए। अरे बंद करो मेरे शत्रु के नाम को जपना। इससे पहले के भगवान के कीर्तन को बंद करते, ये नारायण नाम 108 बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु के कानों में पड़ चुका, और इसी का उनको फल मिला। अंत में साक्षात नारायण ही लेने आए। सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ मेरे विष्णु भगत इस बेटे को ऊंचे पहाड़ से गिराकर मारना। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका गया, उनका बाल भी फटा नहीं। खौलते हुए तेल के कड़ाहे में प्रहलाद जी को डाला गया हिरण्यकशिपु के सैनिकों के द्वारा। वो पूरा तेल का कड़ाहा फूलों में बदल गया। भयंकर भयंकर विषधरों को इकट्ठा किया गया, एक कक्ष में रखा गया। रात्रि के लिए प्रहलाद जी को उन विषैले सांपों के साथ रखा गया। सुबह हिरण्यकशिपु ताला खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, प्रहलाद बालक को नींद आई हुई है, और सारे विषधर उनके पांवों के ऊपर फल रख के